हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बीकम्स अ रिपब्लिक। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं 18th सेंचुरी में ज़्यादातर फ्रांस के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए कुछ सिंबल का यूज़ किया जाता था। चलिए ऐसे कुछ सिंबल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकन चेन के बारे में। ब्रोकन चेन से हमें स्लेवरी सिस्टम के बारे में पता चलता है और ब्रोकन चेन हमें फ्रीडम का एहसास दिलाता है। द आई विद इन अ ट्राइंगल, इससे हमें नॉलेज के बारे में पता चलता है। थर्ड, द बंडल ऑफ रूट्स। द बंडल ऑफ रूट्स हमें यूनिटी के बारे में बताता है। लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था, लेकिन वो पूरी तरह सहमत नहीं हो पाया था। इसलिए लुइस 16 सोच रहे थे किंग ऑफ रशिया के साथ कुछ सीक्रेट प्लान करने के लिए। फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ को भी लगने लगा कि फ्रांस में चल रहे रिवॉल्यूशन की वजह से उनकी कंट्रीज़ में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने मिलकर फ्रांस पर अटैक करने की बात की। इससे पहले कि अटैक हो पाता, नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। सभी लोगों ने मिलकर एक गीत गाया जिसे फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस था ला मर्सेडीज। फिर पॉलिटिकल इशू पर बात करने के लिए लोगों ने क्लब्स खोलने शुरू किए। उसमें सबसे जो फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब्स। इस क्लब में मेनली पुअर लोग आते थे, जैसे सर्वेंट्स, शॉपकीपर्स, शू मेकर्स एक्सेट्रा। इस क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के लोगों ने एक ड्रेस कोड फॉलो करना शुरू किया, जिसमें इन लोगों ने रेड कैप और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनना इन लोगों को पसंद आने लगा। रेड कैप से लिबर्टी के बारे में पता चला और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र जैकोबिन क्लब के लोगों को फैशनेबल सोसाइटी से अलग रखता था। अगर हम बात करें फ्रेंच सोसाइटी के लोगों में, नोबल्स को नी ब्रीचेस नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि जैकोबिन क्लब के लोगों ने अलग ही ड्रेस कोड फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों ने इन्हें सेंस कुलॉट्स नाम से इनको बुलाया जाने लगा। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब ने के लोगों ने किंग लुइस 16 के पैलेस पर अटैक कर दिया और लुइस 16 को हॉस्टेज कर दिया, हॉस्टेज बना दिया, बंदी बना लिया। कुछ ही समय बाद नेशनल असेंबली ने पूरी रॉयल फैमिली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही टाइम बाद इलेक्शंस हुए और उसमें सभी फ्रांस के मेन को जो 21 ईयर्स के थे उन्हें वोटिंग राइट्स दे दिया गया। न्यू इलेक्टेड असेंबली हुई जिसका नाम था द कन्वेंशन। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792। 1793 में किंग लुइस 16 को देश से गद्दारी करने के जुर्म में पब्लिकली मार दिया गया। अब जैकोबिन क्लब के लोग पॉपुलर होने लगे थे। 1793 से 1794 तक रॉबेस्पियर ने राज किया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अपनी पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए अगर कोई भी रूल को तोड़ता तो उसे बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट दी जाती। एक किलिंग मशीन का यूज़ किया जाता था, इसका नाम था गुलोटिन। इस मशीन में एक प्लेट की मदद से लोगों के सर को काट दिया जाता था। रॉबेस्पियर रूल के दौरान फ्रांस में बहुत से बदलाव आए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, जिसमें से कि पहला है मैक्सिमिलियन सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सेकंड, एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वाज बैंड। थर्ड, रिप्लेस मॉन्सियर सिटोयन एंड मैडम सिटोयन। फोर्थ, चर्च बिल्डिंग वर कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब सभी फ्रांस के लोगों को रॉबेस्पियर से बहुत नफरत होने लगी, इसीलिए थोड़े समय बाद रॉबेस्पियर को उसी तरीके से मार दिया गया जैसे कि वो और लोगों को मारता था। जैसे ही जैकोबिन क्लब्स की पावर ख़त्म हो गई, रिच मिडिल क्लास को पावर मिलनी शुरू हो गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, जिसमें उन मेंस को वोटिंग राइट्स दिए गए जिनके पास प्रॉपर्टी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।